गुप्ता, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के शहरों की तस्वीर बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी सिलसिले में पीएम ने अपनी महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की है। भारत की तस्वीर बदलने के लिए 3 योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसमें 100 स्मार्ट शहर बनाने का प्लान है। लेकिन आज हम भी पीएम मोदी को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो इन्हीं स्मार्ट सिटीज की मौजूदा स्थिति है। इसमें गुजरात का अहमदाबाद भी है। यह है स्मार्ट सिटी का पोल खोल। ये वो सपने हैं जो पीएम मोदी देश को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए स्मार्ट सिटी ऐसी होती है, स्मार्ट सिटी वैसी होती है। आज तो बाकायदा ऐलान भी हो गया कि देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। उसकी जो आवश्यकता है आप मांगोगे, हाजिर है। आप चाहोगे, हम सोच रहे हैं। आपका सुझाव है, हाँ हमारी योजना बन रही है। 2 कदम आगे। आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी। पीएम मोदी जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने संजो रहे हैं, उनमें गुजरात का अहमदाबाद भी आता है, मुंबई भी आती है। ये इन्हीं 2 महानगरों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क। अहमदाबाद में तो काल के गर्त में समा गई सड़क। गड्ढा तो छोड़िए, इसकी गहराई देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पाताल में क्या है। बताया जा रहा है कि ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया था, जहाँ पर पानी बैक मार रहा था। पानी जो है वो पिछले दबाव से आ रहा था और इसी वजह से ये हादसा हुआ है, ऐसा महानगर पालिका का कहना है। लेकिन ये जिस तरह का हादसा हुआ है, कहीं न कहीं अपने आप एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि करोड़ों रुपए की लागत से महानगर पालिका प्री मानसून प्लान बनाती है और उसके बाद इस तरह के हादसे होते हैं। अहमदाबाद में सिर्फ एक नहीं, कई जानलेवा गड्ढे हैं, जहां इंसान तो छोड़िए पूरा टैंकर समा जाता है। मुंबई का रुख करेंगे तो हकीकत से ऐसा सामना हो जाएगा कि दिमाग चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगेगा। मोदी जी के स्मार्ट सिटी बनाने से पहले भी सिटी को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है, लेकिन गड्ढा देखकर समझना मुश्किल है कि आप माया नगरी मुंबई में हैं। दिन के उजाले में भले ही ये गड्ढे उतने खतरनाक ना हो, लेकिन रात के अंधेरे में ये आपको मौत के मुंह तक पहुंचा सकते हैं। बारिश सर पर है, लेकिन बीएमसी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सड़कों पर गड्ढे दिखना बड़ी आम बात हो चुकी है। यहाँ की सड़कें आपको दिखाता हूँ, उसकी बदहाली दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं पेवर ब्लॉक जो लगा हुआ है वो पूरी तरह से उखड़ने की कगार पर है। सड़कें बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं। आसपास सड़क पे आपको हर तरफ छोटे बड़े गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। पड़ोस में आप नजर डालें बगल में तो बीएमसी का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस तो जरूर है, लेकिन ये काम खत्म कब होगा इसका कोई भी वक्त नहीं। पड़ोस में आप नजर डालें बगल में तो बीएमसी का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस तो जरूर है, लेकिन ये काम खत्म कब होगा इसका कोई भी वक्त निर्धारित नहीं किया गया है। आज गड्ढों की इन्हीं सच्चाई को खोलेंगे हम और करेंगे स्मार्ट सिटी की पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर। यहां कैसे पूरी की पूरी स्मार्ट सिटी गड्ढे में समाई हुई नजर आ रही है। पहली बारिश में ही सड़क के बीचों बीच करीब 25 फीट का एक ऐसा गड्ढा बना कि लोग सन्न रह गए। इस गड्ढे में इतनी गहराई थी कि पेड़, पाइपलाइन और सीवर लाइन तक सब समा गए। क्या इन गड्ढों में बनेगी स्मार्ट सिटी? क्या ऐसे ही होगा अहमदाबाद का वारा न्यारा? इस शहर में गड्ढे हैं या गड्ढे में शहर,
ये समझना मुश्किल है। पहली बारिश ने इस शहर के नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। कहीं 25 फीट गहरा गड्ढा, कहीं सड़क के बीचों बीच समा गया टैंकर। सबसे पहले मीठाखड़ी में बना ये 25 फीट का गहरा गड्ढा देखिए। सड़क के बीचों बीच ये बना गड्ढा इतना विशाल है कि इसमें पेड़, मेन होल और पाइपलाइन सब समा गए। बताया जा रहा है कि ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया था, जहाँ पर पानी बैक मार रहा था। पानी जो है वो पिछले दबाव से आ रहा था और इसी वजह से ये हादसा हुआ है, ऐसा महानगर पालिका का कहना है। लेकिन ये जिस तरह का हादसा हुआ है, कहीं न कहीं अपने आप एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि करोड़ों रुपए की लागत से महानगर पालिका प्री मानसून प्लान बनाती है और उसके बाद इस तरह के हादसे होते हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ मीठाखड़ी में ही नहीं बल्कि शहर के एक और प्रमुख इलाके में तो सड़क ऐसी धसी कि पूरा का पूरा टैंकर उसमें जा समाया। टैंकर समाने से इलाके में जाम लग गया। लगातार हो रही बारिश इन हालात को और बदतर बना रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में जगह जगह खुदे हुए इस तरह के गड्ढों से शहर के लोगों को खतरा है। एक तरफ ये गड्ढे वो नगर निगम की लापरवाही की गवाही दे रहे हैं, दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारी अपने ही गुणगान में जुटे हुए हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तैयारियों का जो एग्ज़ाम है वो कल कुदरत ने ले लिया। तो हमारा लगभग 3-4 महीने से इंटेंसिव एक्टिविटी चल रहा था। लगभग 76 किलोमीटर का स्टॉर्म वाटर लाइन्स हम डाले। एक सिटी में 74 किलोमीटर लाइन्स डालना 3 महीने में, ये बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। शहर में बुधवार को शाम 6 बजे तक 2.38 इंच बारिश मापी गई। इतने में ही मानसून से निपटने की निगम की कच्ची तैयारियों की कलाई उतर गई। जानकारी के मुताबिक प्री मानसून प्रिपरेशन के लिए अहमदाबाद के नगर निगम ने करीब 187 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन हालात अब भी वही है, ढाक के 3 पार। तैयारी के नाम पर गड्ढे खुदे हुए हैं, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। खोदे गए गड्ढों के आसपास की जमीन तेज बरसात के कारण धंसती जा रही है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। सड़क के बीचों बीच बने इस गड्ढे का एक महिला समेत कई लोग शिकार हुए। स्कूटर से अपने दफ्तर से घर लौट रही एक 40 साल की महिला स्कूटर समेत इस गड्ढे में समा गई। हालांकि ये महिला खुशकिस्मत रही कि जान बच गई, पर इसे गड्ढे से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अहमदाबाद में नगर निगम की लापरवाही ने इस 40 साल की महिला की जिंदगी ही मुश्किल में डाल दी। शहर के एक अस्पताल में हाउसकीपिंग का काम करने वाली 40 साल की विराटबेन वंतानी नाम की महिला अपनी स्कूटी से घर वापस जा रही थी। एकाएक सड़क के बीचों बीच 25 फुट गहरा गड्ढा बन गया और ये महिला अपनी स्कूटी समेत इस गड्ढे में जा गिरी। गनीमत थी कि इस महिला की जिंदगी बच गई, वरना जितना बड़ा ये गड्ढा है उसे देखकर जिंदगी का तसव्वुर करना भी मुश्किल लगता है। अहमदाबाद में बुधवार सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। गड्ढे में फंसी विराटबेन को बचाने की कोशिश में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। एक तरफ लोग उन्हें गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बारिश का पानी सड़क से बहकर तेजी से गड्ढे में भरता जा रहा था। इसके अलावा गड्ढे का किनारा भी बार बार टूटता जा रहा था, लिहाजा विराटबेन को इस 25 फीट के गड्ढे से बाहर निकालने में करीब आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। घटनास्थल के पास ही कार धोने का काम करने वाला शख्स पहले सीढ़ी और रस्सी के सहारे गड्ढे में उतरा और फिर विराटबेन के चारों तरफ रस्सी बांधकर बाहर खड़े लोग बड़ी सावधानी के साथ उन्हें बाहर खींचने की कोशिश करने लगे। विराटबेन के सिर से खून बह रहा था, महिला सदमे में थी। लोगों की मदद से जब विराटबेन गड्ढे से बाहर निकाली गई, तब तक गड्ढे के अंदर पानी लगभग घुटने तक भर चुका था। जब युवक विराटबेन को बचाने गड्ढे में उतरा, तब भी जमीन नीचे की ओर धंस रही थी। यहाँ गड्ढे में एक बहन गिर गया था। एक्टिवा अंदर ही है। एक्टिवा अभी अंदर ही है। उनको मैंने निकाला था। कितने साल की उम्र होगी कुछ मालूम है? 41। आपको डर नहीं लगा इतने अंदर जाके आपने उनको निकाला? डर गाय का डर नहीं लगा। लेकिन और भी लोग होंगे और सब लोग नहीं, अभी कोई गिर जाओ तो अभी भी गिर जाऊंगे। पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और तत्काल सेवाएं घटनास्थल पर तब पहुंची जब महिला को गड्ढे से बाहर निकाला जा चुका था। अहमदाबाद में हुई पहली बारिश ने ही
महानगर पालिका के प्री मॉनसून की पोल खोल कर रख दी, जिसकी सबसे बड़ी गवाही यहाँ पर ये हादसा दे रहा है। मीठाखड़ी 6 रास्ता का ये इलाका है, मीठाखड़ी का इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 30 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। और मैं बता दूं कि कल जब यहाँ पर बारिश हो रही थी तो कई लोग यहाँ पर इस गड्ढे का शिकार हुए हैं। खास करके एक महिला एक्टिवा से जा रही थी, वो इस गड्ढे में गिर गई। अहमदाबाद से भूपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।